अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने इस CSS के लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम डिस्प्ले और इसके बाद डिस्प्ले के बाद हम पोजीशन पे जाएंगे कि किस तरह से हम अपने पोजीशन और डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपने डिस्प्ले को देख लेते हैं कि डिस्प्ले क्या होता है। तो डिस्प्ले जो है वो एक स्पेसिफ़िक CSS में हमारे लेआउट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है कि हमारे जो डिस्प्ले है किस तरह से डिस्प्ले कराना है, उसकी अलाइनमेंट। और जो हमारा डिस्प्ले टैग है वो DUH1 मतलब हेडिंग्स, पैराग्राफ फॉर्म, हेडर, फुटर सेक्शन में यूज़ होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल कॉमनली जो यूज़ होता है डिस्प्ले नन होता है। तो हम डिस्प्ले और हिडन को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जल्दी से बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपना प्रोग्राम लिखते हैं, छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट लिख लेते हैं, UL में LI दे देते हैं, 3 LI दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML, यहाँ पे CSS, यहाँ पे PHP। एक्चुअली PHP तो हम कोर्स बनाएंगे करेंगे, बट PHP इज़ टू ओल्ड फॉर लर्निंग, लेकिन क्या करें, करनी है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं स्टाइल में। स्टाइल शीट मैंने पहले से कनेक्ट कर रखी है। यहाँ पे मैं जस्ट पहले हम देख लेते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी लाइन जो है वो लिखी हुई है। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्प्ले जो है, मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे LI को डिस्प्ले लाइन कर दो। चेक करते हैं, ये देखें, जस्ट सिंपली मार्जिन पैडिंग भी आपको दिखा देता हूँ। सिंपली वो सिंगल लाइन में आ गया। मार्जिन पैडिंग जो है वो यहाँ तक होगी, अब नीचे नहीं होगी। तो इससे पहले तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मोबाइल व्यू है। तो अब आप देखें तो क्या हुआ है कि वो सिंगल हमारे पास एक ही लाइन ले रहा है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं ले रहा। जबकि मैं इसे कर देता हूँ कमेंट, आप देखें कितनी स्पेस लेगा, देखें। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास होता है डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक के लिए ये मैंने आई थिंक पहले भी अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि वो जस्ट सिंपली टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ को एक ब्लॉक की शक्ल में ले आता है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ में हम लोरेम के बाद सेव चेक, ये पैराग्राफ है। अच्छा जी तो इसे मैं क्या कहता हूँ कि जो कंटेंट है एक्चुअली, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं P कंटेंट डिस्प्ले ब्लॉक, इन लाइन ब्लॉक भी देख लेते हैं, ब्लॉक भी देख लेते हैं। एक्चुअली देखें, वो यहाँ से अब इसकी अपनी मार्जिन पैडिंग है, वो इसे इसके अंदर हम जो भी लिखें वो अपनी मर्ज़ी है। बाहर की तरफ से एक किस्म की ब्लॉक है। तो फ़िलहाल हम ब्लॉक को देख लेते हैं। इनलाइन का मतलब है एक ही लाइन में ब्लॉक हो। ठीक है, अब ये ब्लॉक में है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। इसके लिए हम छोटी सी ट्रिक अपनाते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको जो है स्पैन, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में HTML के लेक्चर्स में बताया था, तो इसे मैंने स्पैन कर दिया, सिंपल स्पैन। और एक और स्पैन कर देते हैं, स्पैम के बाद यहाँ पे एक स्पैम नहीं है, स्पैन है। तो यहाँ पे SPAN। ओके, सेव चेक। अब जी देखें, अब मैं कहता हूँ जो हमारे पास स्पैम है उसकी जो ब्लॉक है, स्पैम क्यों हो रहा है, तो आपको कोई फ़र्क दिखा? डिस्प्ले को ब्लॉक से हटा देते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक एक्चुअली हमारे जो सीक्वेंस है वो बरकरार रखता है, फुल विड्थ कर देता है। यहाँ पे हम मैक्स विड्थ भी दे सकते हैं, मैक्स हाइट भी देख सकते हैं। अब आप देखें कि ये जो वर्ड हैं ये बाहर निकले हुए हैं, ये अंदर की तरफ हैं। तो
जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ वो फुल हमारे वर्ड्स को ले आता है। क्यों? अब देखें लोरम जो वर्ड है वो यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मैंने ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में भी हमने इसे ब्रीफली डिफाइन किया था और डिस्कस किया था। बहरहाल हमारे पास इसी तरह एंकर टैग होते हैं, वो भी इनलाइन ब्लॉक में आ जाते हैं, डिस्प्ले की ब्लॉक जो है। तो हम आपको एंकर करके दिखा देते हैं कि यहाँ पे आके ए फॉर एंकर, कॉपी पेस्ट पे यहाँ पे HTML CSS JS, ओके चेक। तो ये अब हमारे लाइन में है। अब हम क्या कहते हैं कि ये जो है एक दूसरे के नीचे आ जाए, तो सिंपली यहाँ पे आके अब एक छोटा सा यहीं कॉपी कर लेता हूँ, या फिर ये देखें कामा ए, सिंपल। अब देखें इनका ब्लॉक क्या होगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर टू हेयर, छोटा सा डिब्बा होगा, दैट्स इट। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारे पास है डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी, बहुत मज़े की है। अच्छा जी, ये लिखा रहे, इसमें कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले जो है वो नाउ, ये देखें गायब। अच्छा जी, ये मैं ए को हटा देता हूँ कि आपको पता चले कि क्या हुआ है। देखें अब हमारा यहाँ पे हमने टेक्स्ट तो लिखा था, लेकिन वो क्या हुआ कि डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी की वजह से वो टेक्स्ट यहाँ से गायब हो गया। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि गायब ना हो, लेकिन ज़्यादातर जो है हमारी डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज़ होती है। मैं जस्ट चाहता हूँ उसकी जो विजिबिलिटी है वो हिडन हो जाए। इनमें फ़र्क सिर्फ आपको यहीं पे पता चलेगा। मैंने सेव किया, यहाँ पे आया और रिफ़्रेश किया। आप देखें ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक दो पैराग्राफ पड़े हैं जिनकी विजिबिलिटी हिडन है, मतलब हिडन है लेकिन पड़ी है। तो इन दोनों में यही फ़र्क है, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में, दैट्स इट। ठीक है जी, तो हम डिस्प्ले नन को ही प्रेफर करेंगे। तो ये हमारा डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ हो गई। डिस्प्ले में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बड़ी मज़े की है और आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पोजीशंस पे। पोजीशन टॉपिक के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोजीशंस और इसे कमेंट, ठीक है। यहाँ पे ओके, यहाँ पे अब हम पोजीशंस का वर्क करेंगे। ओके, तो यहाँ जाते हैं। हमारे पास कुछ 5 किस्म की पोजीशंस होती हैं। स्टैटिक, रिलेटिव, स्टैटिक, रिलेटिव, ठीक है, मतलब कि उसका रिलेटिव जो है, रिलेटिव हो गया, स्टैटिक हो गया। उसके बाद इंटर दे देते हैं। रिलेटिव के बाद था फिक्स्ड, ठीक है, FIXED। फिक्स्ड के बाद था हिडन, एब्सोल्यूट था, ABSOLUTE। एब्सोल्यूट के बाद हमारे पास था स्टिकी। स्टिकी मतलब कि चिपचिपा हुआ एक किस्म का, कि हमारा ये कहाँ पे टेक्स्ट यूज़ होगा। ये हमारे पास 5 पोजीशंस हैं, तो हम ब्रीफली एक एक वो डिफ़ाइन करेंगे और चेक करेंगे। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो स्टैटिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। हम जो अपना टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होते हैं, अपनी जगह पे ही होता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक आ करके यहाँ पे बॉडी के अंदर ही लिखेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिव, और इसके अंदर क्लास लिख लेते हैं, क्या लिखें, स्टैटिक लिख देते हैं, क्लास स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक 1 दे देते हैं, सेव। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट स्टैटिक 1। अब जी पहले ये इसे मैं एम्प्टी रखता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, देखें यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, दिस इज़ और
स्टैटिक पोजीशन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक आप खुद करेक्ट कर लीजिएगा। ये देखें, ये हमारा स्टैटिक पोजीशन है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोजीशन पोजीशन जो है वो स्टैटिक हो। देखें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। क्यों? बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो हर टेक्स्ट H1 पैराग्राफ स्पैन एंड सो ऑन सभी की पोजीशन जो होती है वो स्टैटिक होती है। तो हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर जो भी दें 3 पिक्सल, सॉलिड, रेड एंड सो ऑन। ये कहानियाँ लिखनी पड़ती हैं, इनके बगैर आपका काम नहीं होगा। ओके जी, तो ये स्टैटिक पोजीशन थी। इसी तरह इसे मैं हटा देता हूँ, इसका नाम दे देते हैं पोजीशंस, ठीक है। पोजीशंस से हमें ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा। पोजीशंस, ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगले एट्रीब्यूट पे। पोजीशन रिलेटिव क्या होता है, तो हम रिलेटिव को डिफाइन करते हैं। रिलेटिव एक्चुअली जो है हमारे एलिमेंट्स के रिलेटिव जहाँ से निकले हैं उन्हीं के करीब करीब रहें, या फिर जिनके साथ एलिमेंट बने हुए हैं, यहाँ हमारे कोड में बने हुए हैं। ये वाला कोड HTML का फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बनाए हैं ये एंकर टैग के नीचे, तो एंकर टैग के नीचे ही आए, इनके रिलेटिव हो जाएंगे एंड सो ऑन। यहाँ पर पोजीशन है, अब मैं लिखता हूँ दिस इज़ और रिलेटिव, दिस इज़ और रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव को हम चेक करते हैं कि किस तरह से हमारी रिलेटिव यूज़ होती है। तो यहाँ आ जाते हैं और सिंपली हम लिखते हैं पोजीशन जो है वो रिलेटिव कर दो, पोजीशन को रिलेटिव कर दो, चेक, दैट्स इट। कोई फ़र्क नहीं आया। अच्छा जी, यहाँ पे करते हैं, उसे कहते हैं लेफ़्ट जो है वो कर दे 30 पिक्सल। देखें, तो अब हमारे पास जो उसकी पोजीशन है वो ठहरा है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, लेकिन जो हमारे जगह है, जिस जगह पे ठहरा है वो क्या है, रिलेटिव है अपने div के। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कोई br टैग दे देते हैं, चेक करते हैं। देखें यहाँ पे रिलेटिव है, तो ये हमारी div है। अच्छा जी, तो हम रिलेटिव डिस्कस कर रहे थे, तो हमारी जो रिलेटिव है एक्चुअली ये भी स्टैटिक की तरह ही है, सिमिलर टू स्टैटिक, कि ये अपनी जगह ज़्यादा चेंज नहीं करती। ये बिल्कुल अपना रिलेटिव जो है, मैं एक्चुअली सॉरी फॉर प्रीवियस बात कि वो एंकर के साथ चिपकी हुई होगी, एंकर के साथ नहीं होगी, वो हमारे div के साथ होगी। div जो उसे कहेगा उसके साथ ही रहेगी। ये भी एक किस्म की बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही है, बट इन द div एक कंटेनर के अंदर ही है। जैसे कि हमने पानी एक कंटेनर में रखा हुआ है, तो पानी का रिश्ता किससे हो गया, हमारे कंटेनर से। तो कंटेनर जो है, जो जिस तरह से कंटेनर का शेप होगा उसी तरह हमारे पानी का शेप होगा। इसी तरह हमारे div की जो शेप थी स्क्वायर में, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो पोजीशन है टेक्स्ट की उसे अपने साथ ही रख रहा था। अगर हमारा H1 या कोई और होता तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आता है, ठीक है जी। तो हम इसके बाद आगे चलते हैं पोजीशन फिक्स्ड एलिमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स में यूज़ होता है और हम यहाँ ज़रूर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस सारे को मैं हटाऊँगा। अच्छा जी, पोजीशन फिक्स्ड आपको करके दिखाते हैं कि होता क्या है, ठीक है। अब ये हमारे पास पोजीशन फिक्स्ड अप्लाई हो गया। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं H1 लिख के इसमें मैं टेम्परेरी टेक्स्ट डालता हूँ और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ
ताकि हमारी यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाए। ठीक है, स्क्रॉल बार हमारी आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आता हूँ, अब मैं लिखता हूँ पोजीशन फिक्स्ड की कहानियाँ। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो पोजीशन है वो फिक्स्ड हो, बॉटम जो है वो कर दे, बॉटम जो है वो कर दे 0, राइट जो है वो कर दे 0, विड्थ जो है वो कर दे हमारी 300 पिक्सल कर देते हैं। अच्छा जी, और लेफ़्ट को ज़रा सा साइड पे कर देते हैं। अब क्या होता है देखें, कुछ नहीं हुआ एक्चुअली। क्या मसला आ रहा है? आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, ये पोजीशन की स्पेलिंग गलत है, सॉरी यहाँ पे गलत है। ठीक है, सेफ चेक किधर है, ये ठहरा है। तो ये देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट यहाँ पे, हम पोजीशन रिलेटिव को आई थिंक जो क्लास थी उसकी वजह से हमारी जो पोजीशन है वो वर्क नहीं कर रही थी। तो हम रिलेटिव को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, फिर हम फिक्स्ड की तरफ वापस आएंगे कि इन सब को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं पोजीशन रिलेटिव, देखें जी अब रिलेटिव क्या कर रही है, रिलेटिव का काम वही है, हमारी उसी डिव में एज अ स्टैटिक मेंबर ठहरा है। ठीक है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने डिव दिया और लेफ़्ट किधर है, लेफ़्ट लिख देते हैं, लेफ़्ट को कर देते हैं 30 पिक्सल। लेफ़्ट हमने इसके लिए यूज़ किया था, तो हम दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखें जहाँ पे हमारी डिव वहाँ पे हमारा टेक्स्ट, तो ये उसका क्या है, रिलेटिव है, ये उसे नहीं छोड़ता, एक किस्म का उसका चाइल्ड है जो कि छोटा है और अपने पेरेंट्स से दूर नहीं जा सकता, इनका रिश्ता है चाइल्ड पेरेंट का एंड सो ऑन। ओके जी, यहाँ पे मैं दोबारा फिक्स्ड पे आ जाता हूँ और मैं फिक्स्ड को आपको समझाता हूँ कि किस तरह से फिक्स्ड वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ हुई हैं। अब देखिए हमारी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे चिपका हुआ है। एक्चुअली हमारी जो नेव बार होती है, आपने कई वेबसाइट्स में देखो ऊपर जो नेव बार होती है वो हमारी फिक्स्ड होती है और चिपकी हुई होती है, यहाँ पे जितना भी हम स्क्रॉल करें साथ आ रही होती है। ठीक है जी, तो हमारी इसी तरह से ये जो पोजीशन फिक्स्ड है ये इसी तरह से ही काम करती है। अच्छा जी, इसे मैं कट करके H1 में लिखता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। अब देखें, दिस इज़ आवर रिलेटिव पोजीशन, ये ठहरा, ये मैं इसे दिस इज़ आवर जो भी है। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशन फिक्स्ड है, मतलब कि एक ही जगह पे फिक्स्ड होके ठहर जाए। इसी तरह से मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि भाई राइट उसकी हो 0, राइट पे 0 हो तो राइट साइड पे वो चला गया रहे राइट पे, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ टॉप, वो गया हुआ है ऊपर, ये देख सकते हैं आवर रिलेटिव। ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर टील, चेक दिस इज, ये हमारा टेक्स्ट चिपका हुआ है। ओके जी, ये पोजीशन फिक्स्ड है, होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। अच्छा जी, अब हम पोजीशन एब्सोल्यूट को डिस्कस करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं अपने जो एक्स्ट्रा H1 फॉर स्क्रॉलिंग मैंने लिखे थे उन्हें मैं हटा देता हूँ, कट, ओके सेव, दैट्स इट। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव ठहरा रहे, हम एक और डिव बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं पोजीशन 2। ठीक है, डिव, ठीक है, डिव के अंदर मैं क्लास दे देता हूँ रिलेटिव और एब्सोल्यूट। यहाँ पे आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट की ज़्यादा समझ आ जाएगी, तो क्लास लिख लेते हैं रिलेटिव और इसके अंदर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ दिस डिव इज़ रिलेटिव। ओके, इसके बाद मैं एक और डिव बनाता हूँ, बाहर आके ना रिलेटिव के अंदर ही बनाता हूँ डिव, डिव के अंदर क्लास, क्लास का नाम रख देते हैं एब्सोल्यूट।
ओके, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस div इज एब्सोल्यूट। ओके, सेव चेक, पहले चेक करेंगे, हाँ जी आ गए हैं दोनों। अब हम यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSS इनकी थोड़ी सी लिखते हैं जल्दी जल्दी से। स्क्रॉल, क्या आ गया है, यहाँ पे लिखते हैं फाइंड, सॉरी रिलेटिव था ना, रिलेटिव में जो है हमारे पास पोजीशन जो है वो रिलेटिव कर दे, ठीक है। विड्थ जो है वो कर दे 400 पिक्सल, हाइट जो है वो कर दे 200 पिक्सल, और हमारी जो बॉर्डर है वो कर दे 5 पिक्सल सॉलिड सी ग्रीन। चेक करें तो ये हमारी कौन सी जो डिव है रिलेटिव वाली उसकी बॉर्डर आ गई। उस डिव के अंदर हमने एब्सोल्यूट डिव लिखी है तो वो भी हम कर देंगे। तो ये क्या चीज़ आ गई, ओके फ़िलहाल हम इसे साइड पे कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब आके मैं लिखता हूँ एब्सोल्यूट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लेस जैसे कि अभी लास्ट टाइम हुआ था। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी मैं कहता हूँ पोजीशन जो है वो कर दे एब्सोल्यूट, टॉप जो है वो कर दे, टॉप जो है वो कर दे 8 पिक्सल 80 पिक्सल, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखें ये किस्म का एब्सोल्यूट है, ये टॉप आ गई 80 पिक्सल। अभी आपको इसका मैजिक दिखेगा कि एब्सोल्यूट एक्चुअली होता क्या है। राइट जो है वो कर दे 0। अब राइट को ऑटो भी कर सकते हैं, ऑटो देखें, ऑटो करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ा, चलें 0 करके देखते हैं। देखें राइट जो है वो 0 हो गया, मतलब कि राइट की तरफ कोई भी पैडिंग मार्जिन कुछ भी नहीं है, तो उसके जो पिक्सल्स हैं वो 0 हैं, तो आप उस तरफ चले जाएं। इसी तरह हम उसकी विड्थ और हाइट को सेट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ विड्थ जो है वो कर दे 200 पिक्सल और हाइट जो है वो कर दे 100 पिक्सल, ओके। इसके बाद बॉर्डर स्टाइल जो है वो कर दे सी ग्रीन, चेक करते हैं 5 पिक्सल, इसे मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड सी ग्रीन। तो अब आप देखें उसका अपना एक कंटेंट है, एक अपना बॉक्स है, उसके अंदर वो एब्सोल्युटली पड़ा है एज लाइक स्टैटिक एन एलिमेंट विद पोजीशन एब्सोल्यूट इज़ पोजीशन रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजीशन एंकर। देखें वो अपने एंकर के बिल्कुल नियर वाली पोजीशन पे पड़ा है, एब्सोल्युटली पड़ा है, मतलब कि बेजान पड़ा है। कमेंट कर दिया, यहाँ पे देखें अब वो पूरी डिव जो है अपनी डिव के अंदर घुस गई है। जो भी ये मैंने कंटेंट लिखे हैं उसके किसी काम के नहीं हैं। ये देखें, इन्हें कमेंट करूं या ना करूं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट हाइट विड्थ का फ़र्क होगा, ठीक है। तो जैसे मैं एब्सोल्यूट को अनकमेंट करता हूं, देखें तो एब्सोल्युटली वो पूरी डिव जो है अपने आप को एक एडजस्टमेंट पे ले आती है, चीज़ पे एडजस्ट कर देती है, चीज़ की जितनी विड्थ होगी हाइट होगी उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर देती है, एज लाइक वाटर इन एनी काइंड ऑफ ग्लास और एनी पॉन्ड, ठीक है। मतलब कि किसी भी तालाब में पानी डालें या किसी गिलास में डालें वो अपने आप को शेप में ढाल देता है। तो इसी तरह से एब्सोल्यूट जो है वो भी अपने आप को शेप में ढाल ही लेता है। तो ये मैंने उसे शेप दिया और इस शेप के मुताबिक उसने अपने आप को ढाल लिया है, मतलब अपनी जो शक्ल है वैसे ही बनवा दिया है जैसे हमने उसे कहा है कि उसकी विड्थ हाइट राइट एंड सो ऑन। होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास था ऊपर हमने कितने लिखे थे, एब्सोल्यूट हो गया, फिक्स्ड हो गया, रिलेटिव, स्टैटिक, स्टिकी रहता है जी। तो स्टिकी के लिए हम देख लेते हैं कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टिकी प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादातर ब्राउज़र्स में यूज़ होती है एक्सेप्ट ऑफ सफारी, एज,
एंड अर्लियर वर्जन जो भी हैं उनमें हमारा जो स्टिकी प्रॉपर्टी है ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, इसलिए उस चीज़ को यूज़ करने के लिए उससे रिलेटिव जो है वो हमारे पास है फिक्स्ड, जो कि प्रॉपर्टी को फिक्स कर देता है, जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाता हूँ। यहाँ पे अब एक और डिव बनाता हूँ, मुझे थोड़े से नीचे चाहिए थी डिव, तो यहाँ पे बना देता हूँ डिव और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास। अच्छा जी, यहाँ पे मैं स्टिकी लिख देता हूँ STICKY। ओके, एक और तरीका भी है क्लास भी बनाना, डिव भी बनाना। डॉट STICKY सिंपली, देखें वो खुद डिव भी बन गई और क्लास भी बन गई। चलें जी, मैं इस डिव में लिख लेता हूँ, क्या लिखें, दिस इज़ स्टिकी डिव, दिस इज़ ICKY, दिस इज़ स्टिकी डिव। ठीक है जी, सिंपल है, कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो अब हम इसमें थोड़े से एट्रीब्यूट डालते हैं, पहले चेक करते हैं। ये देखें स्टिकी डिव आ गई, ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डॉट स्टिकी STICKY स्टिकी डिव। ओके, स्टिकी डिव पे पोजीशन जो है उसकी मैं कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव ठहरा होता है ना, स्टिकी, सॉरी STICKY लिख लें भाई। ठीक है, उसका जो टॉप है वो कर देते हैं 0 और पैडिंग कर देते हैं 5 पिक्सल। ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बैकग्राउंड कलर कुछ यूनिक रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कर देते हैं, बॉर्डर भी ज़रूरी होती है हर चीज़ में, 3 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ये हमारा स्टिकी हो गया। अब हमें फ़र्क तो नहीं चल रहा पता, तो यहाँ पे मैं आके एक बार फिर से अपने टेम्परेरी टेक्स्ट को बुलाऊंगा लोरम, कॉपी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने स्क्रॉल किया कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा, अब तो आ रहा है। अब वो हमारी जो ऊपर वाली पोजीशन जिस डिव पे मैंने लगाई है वो जो भी है स्टिकी, तो वो देखें ऊपर स्टिक हो गई है, चिपक गई है। तो जैसे मैं नीचे आता हूँ उसकी जो पोजीशन थी हमने HTML में जो पोजीशन रखी है वो उसी पे है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं चिपक रही। जैसे कि हमारा पोजीशन फिक्स्ड वाली प्रॉपर्टी है, ये देखें फिक्स्ड वाली हमारे साथ चल रही है, शुरू से ही चल रही है, जबकि उसे मैंने आई थिंक नीचे ही कहीं लिखा था। ठीक है, बट स्टिकी को जहाँ पे लिखा है वो वहीं से हमारे साथ चल रही है, और फिर उसके बाद जब हम वापस जाते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे वापस चली जाती है। तो इस तरह से हम स्टिकी और पोजीशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।